नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पे बात कर रहे हैं। नंदी से एसएलवी तक एक वैज्ञानिक की यात्रा से जुड़े ये भारत के शुरुआती डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स की कहानी है, एक अंदरूनी नजरिए से। हाँ बिल्कुल। ये अंश हमें उस सफर पर ले जाते हैं जहां एक तरफ नंदी मतलब वो हॉवरक्राफ्ट वाला प्रोजेक्ट था और दूसरी तरफ भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी बनाने की वो मुश्किल कोशिश है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स में क्या कामयाब रहा, क्या नहीं, और क्या सबक मिले, खासकर साइंस, इंजीनियरिंग और लीडरशिप के लिहाज से। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंदी से। ये एक हॉवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट था जिसे तब के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन का काफी सपोर्ट था, है ना? हाँ बिल्कुल। और इसे शायद भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की पहली बड़ी कोशिशों में से एक माना जाता था। उस जमाने के हिसाब से हॉवरक्राफ्ट तो काफी नई चीज रही होगी। हाँ बिल्कुल। मतलब जमीन और पानी दोनों पर चलने की क्षमता डिफेंस के लिए तो काफी आकर्षक था। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 3 साल के अंदर एक वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार हो गया था। 3 साल में? कमाल है। हाँ, और उड़ाया भी गया, यहाँ तक कि खुद कृष्ण मेनन ने इसमें उड़ान भरी थी। तो ये टीम वर्क और उस वक्त की जो टेक्निकल काबिलियत थी उसका एक अच्छा नमूना था। लेकिन फिर कहानी थोड़ी बदल गई। जैसे ही कृष्ण मेनन पद से हटे, प्रोजेक्ट बंद हो गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, इतनी जल्दी सफलता के बाद? हाँ, लगता तो है। और यही मेरे ख्याल से एक जरूरी सबक है। कैसे बाहरी चीजें जैसे लीडरशिप का बदलना, जिन पर टीम का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बड़े प्रोजेक्ट्स की किस्मत बदल सकती हैं। ये दिखाता है कि नतीजों की परवाह किए बिना अपना बेस्ट देना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो मेहनत, वो सीख बेकार नहीं जाती। लेकिन लगता है कि वो जो एक स्पार्क था स्वदेशी तकनीक का, उसे एक नई दिशा मिली रॉकेट इंजीनियरिंग की तरफ। एग्जैक्टली। TI5 के प्रोफेसर MGK मेनन की दिलचस्पी, फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई की गाइडेंस में इनकॉस्पा में काम करने का मौका, जो बाद में ISRO बना। हाँ, और फिर ISRO में काम मिला अलग अलग रॉकेट बनाने का, और आखिरकार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब SLV बनाने का। ये तो बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। SLV प्रोजेक्ट तो जबरदस्त कॉम्प्लेक्स था। मकसद सीधा था, भारत को ये क्षमता देना कि वो अपने सैटेलाइट्स खुद ऑर्बिट में भेज सके। जिससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता आती, हाँ, और आगे चलकर दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके रेवेन्यू कमाने का भी रास्ता खुलता। लेकिन ये आसान नहीं था। जिक्र आता है कि बजट, टाइमलाइन, रिसोर्सेज, इन सब की बहुत कमी थी। बिल्कुल। विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबों में भी इसका जिक्र है। पर्सनल लेवल पर भी बहुत त्याग करना पड़ा लोगों को। हाँ, ये बात तो है। ऐसी बड़ी योजनाओं में सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि ह्यूमन और मैनेजमेंट चुनौतियां भी बहुत बड़ी होती हैं। टीम को साथ रखना, हौसला बनाए रखना। तो इस पूरे SLV अनुभव से खास सबक क्या निकले? यहाँ 2 बड़े पॉइंट्स नजर आते हैं। पहला तो साइंस और इंजीनियरिंग मतलब डेवलपमेंट के बीच का फर्क। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, साइंस का नेचर है खोज करना, एक्सप्लोर करना। वो एक खुली यात्रा है जहां आप जवाब ढूंढ रहे हैं। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, कोई तयशुदा अंत नहीं है। अच्छा। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट, वो एक क्लोज्ड लूप जैसा है। इसमें प्रिसीजन चाहिए, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह चलाना पड़ता है। ऑर्केस्ट्रा की तरह मतलब हर हिस्सा, हर सिस्टम बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से काम करे। जरा सी चूक हुई और सब खत्म। एक सफल लॉन्च व्हीकल के लिए दोनों जरूरी हैं, खोज भी और वो सख्त अनुशासन भी। वाह, ये ऑर्केस्ट्रा वाली बात तो सोचने लायक है। और दूसरा सबक है पूरी कमिटमेंट और टीम वर्क का महत्व। मतलब एक साझा लक्ष्य के लिए पूरी टीम का एक साथ जुटना। यहाँ वॉन ब्राउन का जिक्र आता है। हाँ, जिन्हें मॉडर्न रॉकेट साइंस का पितामह मानते हैं, V2 और जुपिटर मिसाइल वाले। वही। इन दस्तावेजों के लेखक को उनसे मिलने का मौका मिला था। अच्छा, तो उस मुलाकात से क्या खास बात निकली? उस अनुभव ने यही सिखाया कि जब चुनौतियां बहुत बड़ी हों तो टीम का आपसी विश्वास, एक जैसा जुनून और जबरदस्त मेहनत ही काम आती है। जब पूरी टीम एक लक्ष्य के लिए एक हो जाती है, तभी कुछ असाधारण हासिल होता है। वो जो शेयर्ड बिलीफ होता है, वही असली ताकत है। तो हमने देखा कि कैसे एक शुरुआती हॉवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की अधूरी कहानी से बात शुरू हुई और फिर भारत के पहले कामयाब SLV तक पहुंची। ये पूरी यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किलों से उभरा जाए, कैसे साइंस की खोज और इंजीनियरिंग की सख्ती में तालमेल बिठाया जाए और एक समर्पित टीम क्या कुछ कर सकती है। हाँ,
और ये सोचते हुए एक सवाल ज़रूर उठता है कि किसी भी टीम या इंसान के लिए वो जो साइंटिफिक खोज की खुली अनिश्चित दुनिया है और इंजीनियरिंग की वो सख्त सटीक ज़रूरतें, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर तब जब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो पहले कभी हुआ ही ना हो। यकीनन ये सोचने वाली बात है।